वो आखिरी कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सच्ची रहस्यमयी कहानी। रात के ठीक 2:17 पर एक फ़ोन कॉल आया और उस कॉल के बाद एक लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात ये है कि उस कॉल की रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है और उस रिकॉर्डिंग में आखिरी 7 सेकंड में जो सुना गया उसने पूरी पुलिस को हिला दिया। लड़की कौन थी? ये कहानी है रिया की। दिल्ली की एक 24 साल की लड़की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। रिया बहुत ही सिंपल लेकिन इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके दोस्त कम थे लेकिन जो थे बहुत क्लोज थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि 12 नवंबर की वो रात नहीं आई। उस दिन रिया ऑफिस से थोड़ी लेट निकली। करीब 10:45 पीएम उसने अपनी दोस्त नेहा को मैसेज किया, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। आखिरी कॉल रात के 2:17 एएम पर रिया के फोन से नेहा को कॉल आता है। नेहा नींद में होती है लेकिन कॉल उठाती है। हेलो रिया। 2 सेकंड की खामोशी, फिर बहुत हल्की आवाज में रिया कहती है। नेहा कहती, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। नेहा तुरंत उठ जाती है। क्या? कहाँ हो तुम? रिया कहती, मैं मुझे नहीं पता, मैं रास्ता भूल गई हूं। पीछे से कुछ अजीब आवाजें, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। नेहा कहती, तुम लोकेशन भेजो। रिया कहती, नेटवर्क नहीं। फिर अचानक एक तेज चीख और कॉल कट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुबह होती नेहा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस सबसे पहले रिया का फोन ट्रैक करती है। लोकेशन मिलती है, दिल्ली के बाहरी इलाके का एक सुनसान जंगल। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंचती है लेकिन वहां ना रिया मिलती है ना उसका फोन। बस एक चीज मिलती है, रिया की घड़ी जो पूरी तरह टूटी हुई थी और उसके पास मिट्टी पर कुछ अजीब निशान, जैसे किसी को घसीटा गया हो। शक की सुई पुलिस सबसे पहले शक करती है रिया के बॉयफ्रेंड आदित्य पर, क्योंकि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे। आदित्य से पूछताछ होती है लेकिन उसके पास अलिबी था। वो उस रात अपने दोस्तों के साथ था। सीसीटीवी फुटेज भी उसे क्लियर कर देती है। फिर पुलिस ऑफिस में जांच करती है। वहां पता चलता है कि रिया पिछले कुछ दिनों से किसी से बहुत डर रही थी। उसकी सहकर्मी बताती है, रिया बार बार कह रही थी कि कोई उसे देख रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग का रहस्य, पुलिस उस आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है। सब कुछ वही है जो नेहा ने बताया, लेकिन जब ऑडियो को क्लियर किया जाता है तो आखिरी 7 सेकंड में कुछ और सुनाई देता है। एक दूसरी आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ, तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनकर पूरा केस बदल जाता है। अब ये साफ था कि ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि एक प्लान किया हुआ अपराध था। चौंकाने वाला सच पुलिस कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी को मिलाती है और एक शख्स सामने आता है, रिया का पुराना क्लाइंट रोहन, जिससे रिया ने कुछ हफ्ते पहले डील कैंसिल की थी। रोहन के खिलाफ पहले भी स्टॉकिंग के केस थे। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पहले वो सब कुछ नकारता है लेकिन जब उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है वो टूट जाता है। फाइनल रिवील, रोहन कबूल करता है कि वो कई दिनों से रिया का पीछा कर रहा था। उस रात उसने रिया को फॉलो किया। रिया डर गई और रास्ता बदल दिया, लेकिन वो उसे उस सुनसान जगह तक ले गया जहां उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन रिया ने आखिरी कोशिश की। उसने नेहा को कॉल किया ताकि कोई तो सच जान सके। रिया आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी वो आखिरी कॉल आज भी एक सबूत है कि कभी कभी सच्चाई चीखती नहीं, बस रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्चे क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।